आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी। एक बार भगवान जी मिलवा दो, फिर नहीं घुमाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विथ माई रिजल्ट। कितना सिलेबस छोड़ के गई थी एग्जाम में। इकोनॉमिक्स में मेरे काफ़ी गंदे मार्क्स आए। पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा था। अप्लाइड मैथ्स। Hi B Squad, welcome back to the channel. This is Tanya and this is my class 11th का final exams का result वीडियो। एग्ज़ाम्स के बाद वाली जो छुट्टियां हुई थी उसमें मैंने एक बजट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था और मैं पूरे छुट्टियों में उसमें ही बिजी थी और मैं तब भी स्कूल जा रही थी। तो मेरे लिए कोई एग्ज़ाम के बाद वाली छुट्टी हुई ही नहीं थी बेसिकली, क्योंकि मैं सारे दिन शायद स्कूल ही गई थी, लाइक मोस्ट ऑफ द डेज। तो मुझे वैसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे छुट्टी मिली है। और इस वीडियो में मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ ज़्यादा, ठीक है। बस इसमें मैं अपना रिजल्ट बताऊँगी और मैं काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि उसमें मेरी गलती है। क्योंकि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं उसको वेस्ट कर देती हूँ कंटेंट कंज्यूम करके, ना कि कंटेंट क्रिएट करती हूँ उस टाइम में मैं। तो मुझे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए उस टाइम में। तो हाँ, ये तुम लोगों के कमेंट्स से ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ। सो आई एम रियली सॉरी। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी। और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ब्रेकआउट कर रही है कि मैं बिना इस फिल्टर के वीडियो नहीं बना सकती। प्लीज़ कोऑपरेट कर लो, ठीक है। ऐसे तो मैंने सोचा था कि रिजल्ट वाले दिन ही आके घर पे वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगी, लेकिन उस दिन स्कूल में था बजट एग्जीबिशन। रिजल्ट के साथ साथ बजट एग्जीबिशन भी था, मतलब पीटीएम और बजट एग्जीबिशन, यस। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी और घर पे आके, और रिजल्ट भी उतना अच्छा आया नहीं था तो एक्साइटमेंट थी नहीं मुझे। तो घर पे आके स्लेप्ट एंड उसके बाद मैं डिले करती गई और भूलती रही। सो यस, इस पॉइंट में मुझे लगता है मुझे ADHD है। लेकिन उस दिन की मैं कुछ क्लिप्स तुम लोगों को दिखाने चाहूँगी जो कि मैंने अपने इस वाले फ़ोन से शूट करी थी। तो उस क्लिप के बाद मैं तुम्हें अपना रिजल्ट्स बताऊँगी। सो यस। स्टार्ट करने के पहले मैं अपना रिजल्ट ढूंढ रही थी पागलों की तरह, लेकिन फिर मुझे मेरे बेड के बिस्तर के नीचे मिला रिजल्ट, जहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड भी था। मैंने चेक भी किया था, लेकिन पूरी जगह पे ढूंढ के मैंने वाज लाइक यार कहाँ चले गया। बस एक बार भगवान जी मिलवा दो, फिर नहीं घुमाऊंगी। तब फाइनली मिल गया। अब ये जो रिज़ल्ट है मेरा, इसमें पीछे मेरे स्कूल का पूरा प्रिंट है। तो पहले मैं अपनी एक बहन की नोटबुक ले लेती हूँ, ये नोटबुक ठीक रहेगी। लेट्स स्टार्ट विथ माय रिजल्ट। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कटने वाले हैं मेरे। और इंग्लिश में आई गॉट 58। और मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स के टाइम व्लॉगिंग की थी। बनाए तो मैंने शॉर्ट्स भी थे, लेकिन शॉर्ट्स को मैं टाइम पे पोस्ट कर नहीं पाई। और मुझे बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा था कि मैं ओल्ड वीडियोज़ डाल रही हूँ। तो मैंने वो सारे व्लॉग्स जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे बनाए थे, स्पेशली ज़्यादातर मैंने शॉर्ट्स के लिए शूट किया था, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियो को एग्ज़ाम्स के जस्ट बाद ही अपलोड कर दिया कर रही थी। और शॉर्ट्स मैंने सोचा था एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद एडिट करके डालूंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो वो सारे वीडियोस मुझे डिलीट करने पड़े। तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए और मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी और कितना सिलेबस छोड़ के गई थी एग्ज़ाम में, वो सब मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी बता के रखा है। तो तुम चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। मेरा सबसे ज़्यादा गंदा एग्ज़ाम गया था इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मुझे उसमें डर लग रहा था मैं पास भी करूँगी या नहीं। क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स के भी सारे चैप्टर्स छोड़ के गई थी, ऑलमोस्ट सारे। एक ही चैप्टर उसमें से अच्छे से आता था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और माइक्रो में जो चैप्टर्स मैंने किए उससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन ही नहीं आए, और माइक्रो का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा था।
तो बाद में मुझे समझ में आया स्टैटिस्टिक्स पूरा कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो ईजी है और इंटरेस्टिंग भी था मेरे लिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में मेरे काफ़ी गंदे मार्क्स आए, जो कि मैं लास्ट में बताऊँगी। दिस फिल्टर इज़ रियली नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश में आई गॉट 58 आउट ऑफ 80। अकाउंटेंसी में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा था, लेकिन जहाँ तक का सिलेबस कंप्लीट करा था और क्वेश्चंस आए, मैंने बहुत अच्छे से बनाया। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती करी होगी। लेकिन अब 12th में जब मेरे चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि 12th में तो मैं कर सकती हूँ कोई ना कोई गड़बड़। मैंने जितने भी चैप्टर्स छोड़े थे, उसमें से कुछ चैप्टर्स मैंने ऑफलाइन वाली कोचिंग में भी कर लिया था, जो कि मैंने लास्ट 2 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया था। उससे मैंने कुछ लास्ट के चैप्टर्स कवर कर लिए, और स्टार्टिंग के बाकी सारे चैप्टर्स मैंने लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लिए। बीच के कुछ चैप्टर्स रह गए थे जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो मुझे वो एक बार करने का मन तो है, लेकिन अब पता नहीं 12th में मैं कब कर पाऊँगी वो। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है आगे। अकाउंटेंसी में आई गॉट 49 आउट ऑफ 80 मार्क्स। बिजनेस स्टडीज़ में आई गॉट 53 आउट ऑफ 80 मार्क्स। मुझे लगता है मैं इसमें बेटर कर सकती थी, बट एनीवेज। देन इन इकोनॉमिक्स, जो कि मैं लास्ट में बताऊँगी, अप्लाइड मैथ्स, जिसमें मैं वन शॉट्स के थ्रू पढ़ के गई थी, और सारे चैप्टर्स तब भी पढ़ के नहीं गई थी। मैक्सिमम मार्क्स वाले चैप्टर्स पढ़ के गई थी, और एग्ज़ाम में मैंने जितना अटेम्प्ट कर सकती थी उतना किया था, एंड आई गॉट 29 आउट ऑफ 80 मार्क्स। एंड पेंटिंग में आई गॉट 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स का थ्योरी होता है, तो मेरा थ्योरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। द हाइएस्ट मार्क्स आई गॉट इज इन पेंटिंग एंड ओके इकोनॉमिक्स, जो कि मैं बताना भूल गई। इकोनॉमिक्स में आई गॉट 27 आउट ऑफ 80, जस्ट पास्ड। मुझे डर लग रहा था कहीं कंपार्टमेंट ना लग जाए, और लग जाता तो मैं पढ़ के दे देती, वो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन हाँ, हुआ नहीं। तो अब बात करते हैं मेरे प्रैक्टिकल्स की, जिसमें मुझे अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए हैं। मतलब हाँ, प्रैक्टिकल्स में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए हैं। इंग्लिश में आउट ऑफ 20 आई गॉट 9 मार्क्स, क्योंकि मैं ASN में एब्सेंट हो गई थी, जो प्रैक्टिकल था हमारा इंग्लिश का। अकाउंट्स में आई गॉट 17 मार्क्स। बिजनेस स्टडीज़ में आई गॉट 17 मार्क्स। बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया था। अप्लाइड मैथ्स एंड इंग्लिश में भी मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया था। Then in economics I got 15 out of 20, applied maths I got 17 out of 20, and painting I got 70 out of 70, जिसमें 60 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल हुआ था, जिसमें हमें कुछ बनाना था। तो मैंने एक कैंडल वाली स्केच बनाई थी, स्टिल लाइफ, एंड एक 10 मार्क्स का कार्ड बनाना था हमें, तो वो कार्ड भी मैंने बनाया था, तो उसमें भी आई गॉट फुल मार्क्स। मैं आउटरो शूट करना भूल गई थी, तो कमेंट में लिखो चाय पत्ती। हाँ, चाय पत्ती लिख सकते हो तुम लोग, और मैं कंसिस्टेंट रहने का पूरा ट्राई करूँगी अब से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और चाय पत्ती लिख के और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे चाय पत्ती नहीं पसंद, चाय पत्ती पसंद है, लोग कंफ्यूज होंगे।